हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको अर्थशास्त्र विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ। तो देख लीजिए, सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण और समयावधि। अब ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। सबसे पहले क्रम संख्या, शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानात्मक। विद्यार्थियों को जनसंख्या आंकड़ों से संबंधित तथ्यों का पुनः स्मरण करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी भारत में राजस्थान की जनसंख्या का प्रत्यय अभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी राजस्थान में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व कितना है इसका प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर दूसरा शिक्षण उद्देश्य है अवबोध। विद्यार्थियों को जनसंख्या वितरण व घनत्व से संबंधित महत्वों का अवबोध करवाना। अब देखते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में, फर्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी राजस्थान में जनसंख्या वितरण व घनत्व की स्थिति की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी जनसंख्या घनत्व और वितरण में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। अब देखते हैं हम, तीसरा उद्देश्य है ज्ञान उपयोग। विद्यार्थियों को जनसंख्या वितरण व घनत्व से संबंधित ज्ञान के प्रयोग की योग्यता का विकास करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी राजस्थान में जनसंख्या के वितरण और घनत्व के विषय में ज्ञान प्राप्त कर उसको अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी राजस्थान की जनसंख्या वितरण व घनत्व की गतिविधियों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। अब चौथा शिक्षण उद्देश्य है कौशल। विद्यार्थियों को जनसंख्या वितरण व घनत्व से संबंधित व्यावहारिक कुशलता अर्जित करवाना। अब देखते हैं हम अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में, विद्यार्थी राजस्थान में किसी स्थान की जनसंख्या घनत्व निकालने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। फिर दूसरा है, विद्यार्थी जनसंख्या घनत्व व वितरण से संबंधित तालिका तैयार कर प्रदर्शित कर सकेंगे। अब पांचवा शिक्षण उद्देश्य है अभिरुचि। विद्यार्थियों में जनसंख्या वितरण और घनत्व से संबंधित समस्या और नियमों के प्रति रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी राजस्थान में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व की स्थिति को जानने व उसके अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी जनसंख्या घनत्व तथा वितरण की समस्याओं पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अब देखते हैं अभिवृत्ति। विद्यार्थियों में जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रति सकारात्मक व सृजनात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। इसमें देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी राजस्थान में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व की स्थिति जानकर उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी राजस्थान में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व की स्थिति जानकर उसके प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। अब देखते हैं सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, झाड़न, शामपट, सार, लपेट फलक, संकेतक, चार्ट, मॉडल इत्यादि। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थियों को राजस्थान की जनसंख्या घनत्व व वितरण का पूर्व ज्ञान है। अब आगे देखते हैं हम प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से फॉर्मेट हम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्रा, अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। अब इसमें देखते हैं, फर्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम एशिया महाद्वीप। अब जैसा कि आपको पता है, प्रस्तावना में जिग-जैग वाले प्रश्न बनेंगे, यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर है उससे ही हमारा दूसरा प्रश्न बनेगा। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। छात्र क्रिया में लिखेंगे अब चीन। फिर तीसरा प्रश्न है, एशिया में चीन के बाद दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। भारत। चौथा प्रश्न है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। फिर पांचवा प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या की स्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं। ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। अब हम देखते हैं उद्देश्य कथन। आज हम जनसंख्या घनत्व व उसके वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु देखते हैं हम तीन। फर्स्ट है राजस्थान जनसंख्या का परिचय, दूसरा है जनसंख्या का वितरण व घनत्व, और तीसरा है राजस्थान में क्षेत्रवार जनसंख्या घनत्व वितरण। अब देख लीजिए, आगे हम इस प्रकार का फॉर्मेट बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्रा, अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि,
और सहायक सामग्री व शामपट्ट सार। अब शिक्षण बिंदु में फर्स्ट है हमारा राजस्थान जनसंख्या परिचय। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न हम लिखेंगे प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र क्रिया में लिखेंगे राजस्थान का। देख लीजिए, अब यहाँ पर हम कोई मिनिएचर लगा देंगे राजस्थान के चित्र का। फिर दूसरा प्रश्न है राजस्थान किस देश में स्थित है। छात्र क्रिया में लिखेंगे भारत में। तीसरा प्रश्न है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। राजस्थान। चौथा प्रश्न है राजस्थान में कितनी जनसंख्या निवास करती है। ये हो जाएगा निरुत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रदर्शन में प्रश्नोत्तर विधि। सहायक सामग्री में आपको राजस्थान का चित्र लगाना है। अब देखते हैं छात्र अध्यापिका कथन। ये छात्र अध्यापिका कथन छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। राजस्थान यह क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सन 2011 में भारत की जनगणना की गई थी, जिसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7% भाग राजस्थान में निवास करता है। इसके अलावा अन्य राज्यों जैसे बिहार, बंगाल व केरल की तुलना में राजस्थान की आबादी उतनी सघन नहीं है। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं शामपट्ट सार। राजस्थान की जनसंख्या 6.9 करोड़ है, जिसमें 75% जनसंख्या गांवों में रहती है तथा 25% जनसंख्या शहरों में रहती है। अब देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु है जनसंख्या का वितरण व घनत्व। छात्रा अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न प्रस्तुत चित्र किससे संबंधित है। जनसंख्या घनत्व से। प्रस्तुत सूत्र किससे संबंधित है। जनसंख्या घनत्व से। अब देख लीजिए, इस प्रकार से हम जनसंख्या घनत्व का सूत्र लगा देंगे। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल लोगों की संख्या बटे कुल क्षेत्रफल। दूसरा प्रश्न जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब इसी प्रकार से फॉर्मेट हम आगे भी बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। छात्रा अध्यापिका क्रिया में दूसरे शिक्षण बिंदु का तीसरा प्रश्न है राजस्थान की जनसंख्या का घनत्व कितना है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे निरुत्तर। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। पृथ्वी की सतह पर आबादी के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। कुछ क्षेत्र में जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है, उसे सघन क्षेत्र कहते हैं। जहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है उसे विरल क्षेत्र कहते हैं, जो कि असमान है। जनसंख्या घनत्व यह एक मापक है जो किसी स्थान का जनसंख्या एवं उसके क्षेत्रफल में संबंध बताता है। जैसे कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि बिहार में यह जनसंख्या 1100 से अधिक है। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं शामपट्ट सार। पृथ्वी की सतह पर आबादी के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब हम देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा राजस्थान में क्षेत्रवार जनसंख्या घनत्व। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है जहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है उसे कौन सा क्षेत्र कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे विरल क्षेत्र। दूसरा प्रश्न है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है। छात्र क्रिया में लिखेंगे 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा प्रश्न है राजस्थान प्रत्येक जिलों का जनसंख्या घनत्व के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा निरुत्तर। अब देख लीजिए, हमें फिर से इस प्रकार का फॉर्मेट बनाना है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। राजस्थान में प्रत्येक जिले में जनसंख्या का वितरण असमान है। राजस्थान में 10% भाग केवल जयपुर में रहता है।
तथा जैसलमेर में 1% से भी कम जनसंख्या रहती है। पश्चिमी राजस्थान में कम तथा पूर्वी राजस्थान में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जयपुर, धौलपुर आदि जिलों में राज्य के केवल 20% भाग पर 33% जनसंख्या रहती है। यहाँ का जन घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। छात्र क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं श्यामपट्ट सार ब्लैक शीट पर इस प्रकार से, राजस्थान के प्रत्येक जिले में जनसंख्या वितरण असमान है। पश्चिमी तथा पूर्वी राजस्थान में क्रमशः कम और अधिक जनसंख्या रहती है। अब देख लेंगे मूल्यांकन प्रश्न। इसमें फर्स्ट निर्देश हम देखेंगे, निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चुनाव कर कोष्ठक में लिखिए। निम्न में से राजस्थान का जन घनत्व कितना है? 100, 332, 130 और द है 200। फिर अगला हम देखते हैं निर्देश, निम्न प्रश्नों में सही गलत का चुनाव कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग प्रतिशत अकेले जयपुर में रहता है, 10 या 20। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व है 132 या 332। अब आगे अगला निर्देश, निम्न प्रश्नों में सही गलत का चुनाव कीजिए। चौथा प्रश्न है, जैसलमेर में राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या पाई जाती है, सत्य या असत्य? पांचवा प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या का 5.7% भाग राजस्थान में निवास करता है, सत्य या असत्य? फिर आगे अगला निर्देश हम देखते हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर 4 से 5 पंक्तियों में दीजिए। छठा प्रश्न है, राजस्थान के किन स्थानों पर मध्यम जन घनत्व पाया जाता है? सातवां प्रश्न है, विरल क्षेत्र किसे कहते हैं? अब आगे हम देखते हैं गृह कार्य, जिसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान के जन घनत्व को स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या का सामान्य परिचय दीजिए। तो देख लीजिए, ये हो गया अर्थशास्त्र का एक और लेसन प्लान। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर अर्थशास्त्र के और भी लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।